जिस तरह जो ज्ञान समझाया जाए उसके सार को ग्रहण करने की चेष्टा करो। अब सतगुरु जाकर जो मिले उसको, कालभूषण को, उसके बाद उसको राह मिली कुछ भक्ति ठीक करने की, सिद्धियां उसमें आ गई, दीर्घायु होगी। और अब कभी जब वो जन्म लेगा मनुष्य का फिर से, उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। जैसे हम 600 साल पहले मालिक की शरण में आए, वहां भी रह गए, उसके बाद फिर इस पूरे चक्कर में पड़े पड़े आज हम यहाँ पहुंचे हैं। प्रत्येक प्राणी को ऐसे ही मोक्ष की राह मिलती है। आज आप परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका पिछली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है, इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है। कैसे उपक्रम तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रजा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों, हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ है। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता, भोजन तो बुखार कोई रोग निकट आ गया है, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। वो पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है, तो जरूर सुबह ना चाहते हुए सुबह, कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, कागभूषण की बहुत लंबी उम्र होगी, और जब कभी इसकी या मृत्यु होगी उसके बाद फिर मानव शरीर में आएगा, फिर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे इब तो इस पर कलम चढ़ गई, ये कितना जाओ, कितना प्रसिद्धि प्रसिद्ध बना रहो, कितनी इसकी महिमा बनी रहो, मोक्ष नहीं है। ये फिर से मानव शरीर ठीक से धारण करेगा और मालिक फिर इसको मिलेगा। ऐसे फिर चारों युगों में चार्ज करता करता इसको इस स्थिति में लाएगा जैसे आज आप हो। ये है इसका निष्कर्ष सारा, ये है वो मूल ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान। तो आप ओए होए, गिरब साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में आए हो, नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा, दिस इज मूल ज्ञान। ये है मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रखे। अब किससे की तुक्ति बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, दो कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना में। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों आंख खोल लो, परमात्मा की श्रद्धा को संभाल लो। सत्य जी संतराम पाजिमा के सभी केसों के जजमेंट की ज्ञान अमृत एवं शरण का विश्राम पुस्तक पढ़िए। सजभूषण जी से आप बिहार की से मंगवा सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ। सबसे बड़ी बात देखिए ही है, जितने ये फर्जी कागभूषण महाकाल उर्फ नरेंद्र कुमार और ये सुरेश सुरेश चंद्र गरासिया
ये काल के दूत संत रामपाल जी महाराज के ही काकभूषण वाले वीडियो डाल डाल कर कैसे गुमराह कर रहे हैं। और ये जो काल के दूत के चक्कर में फंस गए, इन हरामखोरों को ये भी शर्म नहीं आई कि संत रामपाल जी महाराज इस सत्संग में बता क्या रहे हैं। ये हालात है। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को जो इतने साल से सत्संग सुनते रहे, इतने साल से होता रहा, इसके बाद भी चंद मिनट में लग गए फर्जी काकभूषण के चक्कर में। परमात्मा ने इसीलिए इसमें क्लियर किया है, ये देख लो, जब हमारी स्थिति में वो काकभूषण यहाँ आएगा, जन्म लेकर के आएगा, हमारी स्थिति जब आएगा तब वो पार हो सकता है। और ये वो असली काकभूषण के बारे में बता रहे हैं, उसका तो भाई जन्म नहीं हुआ, ये नकली काकभूषण के चक्कर में आके अपनी ऐसी तैसी करवा दी। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, अब इधर उधर भागे घूम रहे, मुँह दिखाने काबिल नहीं बचे हो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ये वीडियो सुन लेना। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज।